भारत के इतिहास में ऐसे कई महान शासक हुए जिन्होंने अपनी वीरता, नेतृत्व और न्याय के लिए अमिट छाप छोड़ दी। ये शासक अपने समय के महानतम योद्धा और कुशल शासक थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और शौर्य का डंका बजा। लेकिन उनमें से एक शासक ऐसे थे जिनका नाम हर भारतीय के दिल और जुबान पर हमेशा के लिए रच बस गया। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जीवन एक प्रेरणा है, एक संघर्ष है और एक असाधारण यात्रा है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान युद्ध नायक नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे शासक थे जिनका दृष्टिकोण और विचारधारा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उन्होंने स्वराज्य की अवधारणा को जीवन में उतारा, स्वतंत्रता की कीमत को समझा और अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान दिया। उनका हर कदम, उनकी हर विजय और उनकी हर नीति इस बात का प्रमाण थी कि वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक देशभक्त, एक दृष्टिवान नेता और एक समाज सुधारक थे। उनकी यात्रा ने एक छोटे से राज्य की नींव से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। यह यात्रा न केवल सैन्य संघर्षों और राजनीतिक चालों से भरी थी, बल्कि एक ऐसे विचार और दर्शन को जन्म देती है जिसने मराठा साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभावी बना दिया। आज हम आपको शिवाजी महाराज के जीवन की उसी अद्भुत यात्रा पर ले चलते हैं, जिसने अपने समय के साम्राज्य को चुनौती दी और आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय के उच्चतम आदर्शों के लिए प्रेरित किया। यह एक महाकाव्य है, एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य जो कभी खत्म नहीं होता और हमेशा हमें आत्मनिर्भरता और शौर्य की ओर प्रेरित करता है। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी महाराज का जीवन एक ऐतिहासिक घटना की तरह था, जो भारतीय इतिहास को नया मोड़ देने वाला था। शिवाजी के जन्म के समय भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब विदेशी आक्रांता अपने साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे और स्थानीय शक्तियां उनके सामने कमजोर पड़ रही थी। लेकिन शिवाजी के परिवार ने उस समय भारतीय संस्कृति, धर्म और स्वराज्य की नींव को सशक्त बनाने का कार्य किया। शिवाजी महाराज का पालन पोषण एक महान और प्रेरणादायक माता जीजाबाई और एक सक्षम सैन्य अधिकारी शाहजी भोसले के अधीन हुआ। जीजाबाई, जो स्वयं एक धार्मिक और संप्रभु महिला थी, ने अपने बेटे को भारतीय संस्कृति, वीरता, स्वाधीनता और न्याय की असल परिभाषा सिखाई। वे हमेशा शिवाजी को यह समझाती कि अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की भी आहुति दी जा सकती है, लेकिन कभी भी किसी विदेशी शक्ति के सामने न झुका जाए। जीजाबाई का संघर्षशील जीवन और उनका समर्पण शिवाजी की आत्मा में समा गया था और यही वजह थी कि शिवाजी ने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता और मराठा साम्राज्य के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। शिवाजी का पालन पोषण उस समय हुआ था जब भारत में आदिलशाही, बीजापुर और मुगल साम्राज्य जैसी शक्तियां शासन कर रही थी और उनकी निगाहें दक्षिण भारत की संपन्नता पर थी। वहीं मराठा समुदाय अपनी स्वतंत्रता और स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहा था। शिवाजी के मन में बचपन से ही स्वराज्य की अवधारणा गहरी बैठी हुई थी। वह न केवल अपने जमीन के लिए बल्कि अपने आदर्शों के लिए भी खड़े होने वाले थे। उन्होंने अपना जीवन अपने माता पिता और गुरु से प्राप्त शिक्षा के आधार पर तय किया। यह शिक्षा उन्हें न केवल शौर्य और राज्य प्रबंधन के विषय में मिली, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि एक सच्चे शासक का पहला दायित्व अपनी प्रजा की रक्षा करना और उसे न्याय देना है। शिवाजी की कड़ी शिक्षा और प्रभावशाली नेतृत्व ने उन्हें एक दिन महान मराठा साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक नेता भी थे, जिन्होंने हमेशा अपने आदर्शों को प्राथमिकता दी। उनका जीवन एक ऐसा संदेश था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का जन्म हुआ और इस साम्राज्य की पहली सैन्य विजय तोरण किले पर 1645 में हुई थी। यह किला न केवल एक सैन्य विजय का प्रतीक था, बल्कि इसके साथ ही शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। मात्र 16 वर्ष की आयु में एक छोटे से सैन्य बल के साथ शिवाजी ने एक ऐसी चुनौतीपूर्ण किले पर कब्जा कर लिया जिसे उस समय तक दुर्गम और अभेद्य माना जाता था। इस वजह से यह स्पष्ट हो गया था कि शिवाजी में न केवल युद्ध कौशल था, बल्कि एक महान नेता बनने की दिशा में उनका मार्गदर्शन भी था। यह शुरुआत थी उस साम्राज्य की जो भविष्य में मुगल साम्राज्य, आदिलशाही
बीजापुर के सुल्तान और अन्य शक्तिशाली शासकों के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाएगा। 1645 में तोरना किले की जीत ने शिवाजी को क्षेत्रीय स्तर पर एक सम्मान और पहचान दिलाई और धीरे धीरे मराठा सरदारों के दिलों में स्वराज्य के लिए एक ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। शिवाजी की इस पहली सैन्य विजय में उनकी रणनीति, नेतृत्व और सामरिक क्षमता का अद्वितीय प्रदर्शन हुआ। इस युद्ध में उनका सैन्य बल बहुत छोटा था, लेकिन शिवाजी के द्वारा अपनाई गई गौरेला युद्ध की रणनीति, उनकी तेजी और कुशल रणनीतिक सोच ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस विजय के साथ ही शिवाजी ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल एक महान योद्धा हैं, बल्कि अपने समय के सबसे सशक्त और स्मार्ट सैन्य रणनीतिकार भी हैं। शिवाजी की यह पहली जीत मराठा साम्राज्य के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी। इसने न केवल उनके सैन्य कौशल को उजागर किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि उनका उद्देश्य केवल क्षेत्रीय विजय नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना था। तोरना किले की विजय ने उनके साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा। 1659 में जब अफजल खान, जो कि बीजापुर के सुल्तान का एक प्रमुख सेनापति था, को शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा गया, तब शिवाजी ने उसे अपनी चतुराई और सैन्य कौशल से मात दी। अफजल खान को शिवाजी की ताकत का अंदाजा नहीं था और उसने अपनी सैन्य शक्ति के साथ शिवाजी को घेरने का मन बना लिया था। उसने एक मुलाकात के बहाने शिवाजी को धोखे में फंसाने की योजना बनाई। प्रतापगढ़ में दोनों की मुलाकात तय हुई और यहीं पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। अफजल खान ने शिवाजी से मिलकर सौजन्य का अभिनय किया और अपनी योजनाओं को छुपाकर एक मौका तलाशा, लेकिन शिवाजी ने उसकी चाल समझ ली। उन्होंने इस मुलाकात में उसे उसकी ही चाल में फंसा दिया। शिवाजी ने पहले से ही अपनी बख्तरबंद कोट पहनकर रखी थी और साथ में बाघ खान छुपा रखा था। जब अफजल खान ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, शिवाजी ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अफजल खान की छाती में अपने बाघ नख से वार कर उसे मार डाला। यह युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह शिवाजी के रणनीतिक कौशल, धैर्य और समझदारी का एक अद्भुत उदाहरण था। एक ओर जहां अफजल खान को यह लग रहा था कि वह एक छोटे से राज्य के शासक को आसानी से हरा सकता है, वहीं दूसरी ओर शिवाजी ने उसे न केवल हराया, बल्कि उसकी योजनाओं को अपने ही फायदे में बदल दिया। इस युद्ध ने न केवल शिवाजी की सैन्य रणनीति को साबित किया, बल्कि मराठा सेना का मनोबल भी बहुत बढ़ाया। यह जीत मराठा साम्राज्य के लिए निर्णायक थी, क्योंकि इससे न केवल शिवाजी की शक्ति का एहसास हुआ, बल्कि उनके कद को भी बढ़ावा मिला। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि शिवाजी केवल एक महान युद्ध नेता नहीं थे, बल्कि एक अद्वितीय रणनीतिकार थे, जिन्होंने हर स्थिति का सामना पूरी समझदारी और कुशलता से किया। 1665 में मुगल साम्राज्य ने अपनी बढ़ती हुई शक्ति के मद्देनजर जय सिंह को शिवाजी महाराज पर दबाव बनाने के लिए भेजा। जय सिंह, जो मुगल सम्राट औरंगजेब का एक उच्च पदस्थ सेनापति था, ने शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसे संधि करने के लिए मजबूर किया। इस संधि के तहत पुरंदर की संधि संपन्न हुई, जिसमें शिवाजी को अपने कुछ महत्वपूर्ण किलों को मुगल साम्राज्य को सौंपने का समझौता करना पड़ा। इस संधि के दौरान शिवाजी को 23 किलों को मुगल साम्राज्य के हवाले करना पड़ा, लेकिन यह समझौता करने के बावजूद शिवाजी ने अपनी रणनीतिक समझ और चतुराई का लोहा भी मनवाया। शिवाजी ने अपनी सैन्य और रणनीतिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए महत्वपूर्ण किलों को अपनी ताकत के रूप में सुरक्षित रखा। किले जैसे राजगढ़, सिंहगढ़ और अन्य प्रमुख किले जो उनके साम्राज्य के केंद्र थे, उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के प्रतीक के रूप में रखा। यह संधि केवल एक सैन्य समझौता नहीं थी, बल्कि यह शिवाजी की नीति और कूटनीति के कौशल को भी दर्शाती है। उन्होंने समय की नजाकत को समझा और संधि के जरिए अपनी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ किया, ताकि मुगल साम्राज्य के दबाव में भी उनका साम्राज्य सुरक्षित रह सके। शिवाजी की यह नीति उन्हें एक महान योद्धा से कहीं अधिक एक कुशल कूटनीतिज्ञ और दूरदृष्टि वाले शासक के रूप में स्थापित किया। इस संधि के बाद शिवाजी ने तुरंत अपनी सैन्य क्षमता को फिर से मजबूत करना शुरू किया और अपनी भविष्य की योजनाओं को अंजाम देने के लिए सही समय की सही रणनीति बनाई। इस प्रकार शिवाजी ने यह सिद्ध कर दिया कि वह न केवल युद्ध क्षेत्र में, बल्कि कूटनीति और राजनीति में भी एक मास्टर थे। इस समझौते ने
शिवाजी को लंबी अवधि के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शक्ति का विस्तार करने का अवसर दिया, जो बाद में उनके स्वराज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1666 में जब मुगल सम्राट और औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा दरबार में आमंत्रित किया, तो वह एक ऐसी घातक चाल थी जिसका उद्देश्य शिवाजी को बंदी बनाकर उनकी शक्ति को कमजोर करना था। शिवाजी को दरबार में बुलाया गया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें अपमानित किया गया। औरंगजेब ने शिवाजी को दरबार में पीछे खड़ा किया और उनका सम्मान नहीं किया। यह उनकी विनम्रता और आदर का स्पष्ट उल्लंघन था। शिवाजी, जो हमेशा अपने आत्मसम्मान और स्वराज्य की रक्षा के लिए खड़े रहते थे, इस अपमान को सहन नहीं कर पाए। जल्दी ही शिवाजी को बंदी बना लिया गया और उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। मुगल दरबार ने सोचा कि अब वे शिवाजी की ताकत को तोड़ सकते हैं, लेकिन शिवाजी ने अपने साहस और चतुराई से उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई और मुगल कैद से भागने के लिए एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने मिठाइयों के टोकरे में खुद को छिपा लिया और दरबारियों को यह विश्वास दिलाया कि वह इन टोकरे में मिठाइयाँ दान के लिए भेज रहे हैं। इस तरह शिवाजी ने मुगल पहरेदारों को धोखा दिया और टोकरे में छिपकर आगरा से भाग निकले। यह घटना उनके अद्वितीय साहस और रणनीतिक सोच का प्रतीक बन गई। उन्होंने न केवल अपनी गिरफ्तारी से बचने का एक नायाब तरीका निकाला, बल्कि यह भी साबित किया कि वह मुगल साम्राज्य की किसी भी ताकत के सामने कभी हार नहीं मानेंगे। उनका यह साहसिक कदम यह दर्शाता है कि शिवाजी केवल एक कुशल सेनापति ही नहीं थे, बल्कि एक अद्वितीय रणनीतिकार और चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। आगरा से भागने के बाद शिवाजी ने अपनी पूरी सेना को संगठित किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ नए संघर्ष की शुरुआत की। यह घटना यह सिद्ध करती है कि शिवाजी न केवल युद्ध की धारा में अडिग थे, बल्कि उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजनीति को भी अपनी योजना से चुनौती दी। उनकी यह भागीदारी उनके अदम्य साहस और मानसिक शक्ति का प्रतीक बन गई, जिसने भविष्य में उन्हें एक महान और स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने न केवल थल पर अपनी शक्ति स्थापित की, बल्कि समुद्र में भी उन्होंने एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक सोच का प्रमाण था कि उन्होंने समुद्र की अहमियत को पहचाना और अपनी सामरिक ताकत को विस्तारित करने के लिए समुद्री मार्गों को भी सुरक्षित किया। मराठा नौसेना की स्थापना के साथ ही शिवाजी ने यह सुनिश्चित किया कि उनका साम्राज्य केवल तट पर नहीं, बल्कि समुद्र में भी अत्यधिक मजबूत हो। शिवाजी महाराज ने सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग और मुरुड जंजीरा जैसे किलों का निर्माण किया, जो उनकी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण किले बने। ये किले समुद्र तट पर स्थित थे और उन्होंने समुद्र के रास्ते साम्राज्य की सुरक्षा की। सिंधु दुर्ग किला विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक समुद्री किला था, जो समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर स्थित था और मुगल, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा का प्रतीक था। इस किले के निर्माण में शिवाजी ने अपने सभी सैन्य अधिकारियों को समर्पित किया और वह किला बाद में मराठा नौसेना का मुख्यालय बना। शिवाजी की इस नौसेना नीति ने न केवल उनके साम्राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, बल्कि उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ समुद्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। उनके नौसैनिक युद्ध ने समुद्र में व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया और उनके साम्राज्य को विदेशों से होने वाली घुसपैठ से बचाया। उन्होंने समुद्र में स्मार्ट गैरिला रणनीति अपनाई, जिससे उनकी नौसेना तेजी से हमला करती और फिर तट पर लौट आती। इससे उनके दुश्मन कभी भी उनकी शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा पाते थे। शिवाजी महाराज ने यह समझा कि अगर कोई साम्राज्य मजबूत बनना चाहता है तो उसे समुद्री शक्ति को भी अपनी रणनीति में शामिल करना होगा। उन्होंने अपनी नौसेना का निर्माण कर समुद्र के रास्ते अपने साम्राज्य का नियंत्रण बनाए रखा। उनका यह कदम उनकी दूरदर्शिता और स्मार्ट रणनीतिक सोच को दर्शाता है। शिवाजी के इस कदम से मराठा साम्राज्य न केवल थल पर बल्कि समुद्र में भी अपनी शक्ति स्थापित की और दुनिया भर में मराठों का नाम रोशन किया। शिवाजी महाराज न केवल सैन्य कौशल और युद्ध रणनीति में माहिर थे, बल्कि उन्होंने राज्य प्रबंधन और प्रशासनिक नीतियों में भी अपनी गहरी समझ का परिचय दिया। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना के साथ एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण प्रशासन की नींव रखी, जिससे उनके राज्य का संचालन कुशल और प्रजा के हित में हुआ। उनका यह प्रशासनिक मॉडल एक आदर्श था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा।
शिवाजी ने अपने राज्य के संचालन के लिए अष्टप्रधान मंडल की प्रणाली बनाई, जिसमें 8 प्रमुख मंत्रियों का एक समूह होता था। इस मंडल में पेशवा, सेनापति, अमात्य, सुमंत, सचिव, पंडित राव, न्यायाधीश और दबीर शामिल थे। इन मंत्रियों के बीच तालमेल और सामूहिक निर्णय लेने की प्रणाली ने राज्य की स्थिरता और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया। राजस्व व्यवस्था में भी शिवाजी महाराज ने महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने किसानों से अत्यधिक कर वसूली को रोकने के लिए एक न्यायपूर्ण राजस्व नीति बनाई। उनकी नीति का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को उनके कड़े श्रम के बदले उचित अधिकार मिले और राज्य को आवश्यक राजस्व भी प्राप्त हो। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए सीधे अधिकारियों को नियुक्त किया, ताकि मध्यस्थों और सामंतों द्वारा शोषण की संभावना कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी किसान प्राकृतिक आपदाओं या फसल के नष्ट होने के कारण आर्थिक संकट से न गुजरे, और ऐसे मामलों में कर में भी छूट दी जाती थी। शिवाजी महाराज ने राज्य के हर वर्ग के कल्याण के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने विशेष रूप से कृषि, वाणिज्य और समाज सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि एक सशक्त राज्य तभी संभव है जब उसमें हर वर्ग के लोग समृद्ध और खुशहाल हों। उन्होंने वाणिज्यिक मार्गों की सुरक्षा की और व्यापारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और राज्य के भीतर सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार प्रदान किए। उनकी नीतियां केवल राज्य के संचालन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका उद्देश्य हमेशा प्रजा की भलाई और राज्य की स्थिरता था। उन्होंने न्याय प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य में समानता और न्याय सुनिश्चित हुआ। शिवाजी महाराज ने यह साबित किया कि एक महान शासक वही होता है जो अपने लोगों की भलाई को अपनी प्राथमिकता बनाए रखे, और यही कारण था कि उनके शासन को जनता ने सच्चे दिल से अपनाया और समर्थन किया। शिवाजी महाराज ने न केवल युद्ध क्षेत्र में, बल्कि अपने राज्य की प्रशासनिक नीतियों और जीवन शैली में भी धार्मिक सहिष्णुता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। वे स्वयं एक समर्पित हिंदू थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण हमेशा यह था कि एक सशक्त राज्य वही हो सकता है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाए और उनके अनुयायियों को समान अधिकार मिले। शिवाजी महाराज के जीवन में धार्मिकता का स्थान था, लेकिन उनका धर्म किसी एक पंथ या संप्रदाय तक सीमित नहीं था। उनके राज्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मान के साथ रहते थे और उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे। शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता को अपने शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनका मानना था कि एक सशक्त राज्य वही है जहां सबको अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने की स्वतंत्रता हो और किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव न किया जाए। यही कारण है कि उनके दरबार में मुसलमानों को भी उच्च पदों पर देखा गया। शिवाजी महाराज ने अपनी नीति में धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने संत तुकाराम और संत रामदास जैसे हिंदू संतों का सम्मान किया, जबकि हाजी अली और इब्राहिम आदिल शाही जैसे मुस्लिम दरबारियों और सैन्य अधिकारियों को भी अपनी सेना और प्रशासन में प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। यह उनकी समावेशी नीति और सहिष्णुता को दर्शाता है। शिवाजी ने कभी भी किसी धर्म को दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं माना, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य में समाजवाद और समानता का आदर्श स्थापित किया। शिवाजी महाराज के व्यक्तिगत जीवन भी अत्यंत साधारण और अनुशासित था। उन्होंने साधु संतों और पारंपरिक मराठा संस्कृति का हमेशा सम्मान किया, लेकिन साथ ही मुस्लिम धर्म और उसके अनुयायियों के अधिकारों का भी पूरी तरह समर्थन किया। उनका यह दृष्टिकोण उनके समय के सांप्रदायिक तनावों और संघर्षों के बावजूद एक नई सोच और कार्यप्रणाली की ओर संकेत करता था। यह उनकी महानता और दूरदृष्टि का प्रमाण था कि उन्होंने स्वराज्य की स्थापना तो की थी, साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता को भी अपने राज्य की नींव में मजबूती से समाहित किया। यही कारण है कि आज भी शिवाजी महाराज को राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन हुआ और इस महान शासक की मृत्यु ने न केवल एक व्यक्तिगत शोक को जन्म दिया, बल्कि समूचे मराठा साम्राज्य में गहरा शून्य भी छोड़ दिया। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान शासक, धर्मनिष्ठ और राष्ट्रवादी थे, जिनकी विचारधारा और उनके आदर्श आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं।
हालांकि उनके निधन के साथ उनका शारीरिक रूप से जीवन यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उनके आदर्श और उनकी विरासत कभी खत्म नहीं हुई। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य संभालने के लिए उनके बेटे संभाजी महाराज और फिर राजा राम महाराज ने मुगलों और अन्य शत्रुओं से संघर्ष किया। संभाजी ने अपने पिता की तरह ही मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी और मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ अद्भुत संघर्ष किया। 1689 में संभाजी महाराज को मुगल सेना द्वारा बंदी बना लिया गया और उनकी क्रूरता से हत्या कर दी, लेकिन उनका बलिदान मराठों के स्वाभिमान और साहस को और मजबूती दे गया। इसके बाद राजा राम महाराज ने भी अपने पिता के आदर्शों का पालन किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जिंजी किले को अपनी नई राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य को संगठित कर मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध किया। राजा राम और उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठा संघर्ष की अगुवाई की और अंततः मराठों के साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी महाराज का जीवन सिर्फ सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जहां स्वराज्य, धार्मिक सहिष्णुता और प्रजा का कल्याण सर्वोपरि थे। उनकी विरासत और उनके आदर्श सिर्फ मराठा साम्राज्य तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरणा बने। आज भी उनकी जीवन गाथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिवाजी महाराज की नीतियां और उनकी सैन्य रणनीतियां, उनके नेतृत्व कौशल और उनका राष्ट्र प्रेम हमें यह सिखाता है कि एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र वही होता है जो अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे न केवल एक महान शासक थे, बल्कि एक वीर योद्धा, एक धर्मनिष्ठ और एक नस्लीय एकता और अखंडता के प्रति राष्ट्रवादी भी थे। उनका जीवन और उनकी विरासत आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। उनकी विचारधारा हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती का सामना बहादुरी और धैर्य से किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि महानता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, न्याय और धर्म के पालन में भी निहित होती है। वे इतिहास के एक ऐसे नायक हैं जिनकी यात्रा आज भी हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है। उनकी मंशा, उनके उद्देश्य और उनकी नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें सफलता से नहीं रोक सकती। शिवाजी महाराज का नाम हमेशा अमर रहेगा। जय शिवाजी महाराज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी प्रेरणादायक जीवन कथाएं और ऐतिहासिक व्यक्तित्व लेकर आएंगे। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आप किसी और व्यक्ति की जीवनी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।